वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है टार्जन का बेटा। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर में है गमराज और ये एक कॉमेडी एक्शन जॉनरे की कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है टार्जन का बेटा। संजय गुप्ता पेश करते हैं टार्जन का बेटा, ट्रेजेडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन प्रेम, हास्य सलाहकार विवेक मोहन संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता। गमराज और संकालू आजकल एक जासूसी संस्था छुपा छुपी में काम कर रहे हैं, जिसका मिशन है फरार चीनी जासूस की खोज। शंकालू, हमारे कई दुश्मन हैं, यहाँ काम करके हम उन दुश्मनों से भी बचे रह सकते हैं जो हम पर घात लगाकर हमला करते हैं, और हम चीनी जासूस को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। किले जैसी मजबूत सुरक्षा है यहाँ पर, बिना आज्ञा के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर मैं मारने वाला हूँ तुम दोनों को। अब मेरे हाथों से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। धाड़! गुरु, बाहर कोई आवाज हुई है, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। हुई तो है, चल आ देखें। गुलप! गुरु, वो देखो लंबा बांस। इसका मतलब किसी ने गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश की है, मगर वो हमारे 3D पोस्टर वाले जाल में फंस गया। उसने समझा होगा कि यहाँ खिड़की है जहां से हम बैठे हुए दिख रहे हैं, और वो बांस से जंप करके अंदर आ जाएगा, मगर पोस्टर के पीछे दीवार थी। ये आइडिया तुम्हारा ही था। हाँ, चीनी जासूस की जेल से फरारी की खबर पड़ते ही मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि वो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। वो तो संयोग से उसी समय हमें इस जासूसी संस्था में भी नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने ही 2 बार उसे पकड़वाया था। तो क्या कोई हमलावर था? गलत तरीके से अंदर आने वाला शरीफ आदमी तो होगा नहीं। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि नीचे पानी में मगरमच्छ है। नीचे गिरने के बाद वो बचा नहीं होगा। मुझे उसकी मौत का बेहद अफसोस है। कहीं वो चीनी जासूसी तो नहीं था? तो शंकाएं करनी बंद कर, क्योंकि चीनी जासूस पानी में डूबकर या मगरमच्छ के जबड़ों में फंसकर इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। आसानी से मरने वाली चीज तो वो हमलावर भी नहीं था। गरड़ गरड़, मुझे किनारे पर ले चल। गुस्सा गुर्र, क्योंकि अब इमारत में जाने का मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। गुर्र क्वैक क्वैक, मैं हूं टार्जन का बेटा मार्जन। साथियों, मेरा हवाई यान बनने को तैयार हो जाओ। गुर्र क्वैक क्वैक। ओके मार्जन, हम आ रहे हैं। टार्जन का बेटा मार्जन, जिसे उड़ाया उस अनोखे पक्षी यान ने। क्वैक, शाबाश क्वैक। और तेज उड़ो, मुझे उस इमारत की छत पर उतारो। क्वैक 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 क्वैक। गुरु, मेरी बाईं आंख फड़फड़ फड़क रही है। मुझे शंका हो रही है कि दूसरा हमला जल्दी ही होगा। होगा तो होगा। शंकालू की शंका सच थी। छत के रास्ते में अंदर आ गया। ही। ओह, ये क्या? ये तो मुझे कोई सिकंजा लग रहा है, जैसा कि जंगल में शिकारी लगा देते हैं, जिसमें उनके शिकार का पांव पड़ते ही वो उसमें फंस जाता है। मैं इस दूसरी खिड़की के रास्ते अंदर जाऊंगा। ही। अटैक! आह! मैं फंस गया। गुरु, तुम्हारी चालाकी फिर काम आ गई। दरअसल सिकंजा वहां फर्श पर नहीं, बल्कि तुमने खिड़की पर लगाया था। शायद यही वो शख्स है जो एक बार पहले भी गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश कर चुका है। पर ये कौन है? उसे पकड़कर उससे पूछते हैं। प्रकाश, गमराज ये दृश्य भी देख लेता। क्वैक, खींचो। गुर्र क्वैक, जोर लगाओ। क्वैक, हिस्सा। गमराज और संकालू वहां पहुंचे तो वो दृश्य देखकर दांतों तले उंगली ही दबा बैठे। अरे, कहां गया? मार्जन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं तो अभी तक अंदर ही नहीं जा पा रहा। गमराज तक कैसे पहुंचूंगा? गुर्र, मुझे अंदर तो जाना ही पड़ेगा, पर अब मेरा हवाई यान बने पक्षी थक गए हैं। बाकी पक्षी जा चुके हैं। अंदर जाने का एक तरीका और मेरी समझ में आ रहा है। तरीका तो ये भी नायाब था। इसमें ना धोखा देती दीवार से टकराने का डर है, ना खिड़की पर लगे सिकंजे में फंसने का। हिस, शाबाश चरपो। जल्दी ही मैं इमारत में आ गया। मुझे यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने चेक कर लिया है कि खिड़की पर कोई सिकंजा नहीं लगा है। दोनों इसी कमरे में थे। कहाँ गए? अब नहीं बचेंगे। गुर्र आए, वो दोनों तो वो रहे नीचे। मैं अंदर आया तो वो दोनों बाहर चले गए।
शंकालू, ऑफिस टाइम खत्म हो गया। यमुंडा, जल्दी आ, आज टाटा सफारी में बैठने का दिल कर रहा है। तो लो स्वामी, मैं आ गया टाटा सफारी बनकर। टाटा सफारी बनने के मेरे कौन से पैसे लगने हैं? मार्जिन के पांवों में जैसे हवाई जहाज लग गए थे। मैं छत से छलांग लगाकर सीधा उन तक पहुंच सकता हूं। जुरुम, वो दोनों मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकते। जुरुम, बस मेरी एक लंबी छलांग मुझे उन तक पहुंचा देगी। ओ, जुरुम, जबरदस्त उछाल भरी मार्जन ने। पेड़ की शाखाओं ने उसे मां की गोद की तरह पाला था। उन पर झूलना, लटक जाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। ओ, आखिर टार्जन का बेटा था वो। लेकिन तड़ाक, धम, टनाक, टपाक, वो तुम्हें अंडा देकर निकल गए। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम उनसे अपनी चीज हासिल नहीं कर सकते। मैं क्या करूं चीनी जासूस चिंगपोंग, मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस बार सफलता जरूर मिलेगी। आओ मेरे साथ, जल्दी ही। आज व्यायाम दिवस है। मैंने पता लगा लिया है कि इसके आयोजन का चीफ गेस्ट गमराज को बनाया गया है। वो देखो, उस चारपाई पर गमराज और संकालू दोनों बैठे हैं। तुम अपनी कलाबाजियों का जोर दिखाते हुए व्यायाम फ्लोर पर जाओ और व्यायाम करने वाले दोनों डंडों को एक तरफ से ऐसे दबा दो। उसके बाद देखो तमाशा। चीनी जासूस का आदेश मिलते ही मार्जन ने दिखाया अपनी कलाबाजियों का जोहर। गुरु, ये तो वही है, ये यहां भी आ गया। हो, ये क्या कर रहा है? खटाक, क्लिक। गमराज अभी खतरे को भांप भी नहीं पाया था कि स्विस। गुरु, हमारी खाट बचाओ। शंकालू, उतर मत जाइयो। ही, अब ये खाट अंतरिक्ष में जाकर रुकेगी। अब मुझे कुछ शक होने लगा है कि इस काम में चीनी जासूस का हाथ है। दुश्मन को मारने के ऐसे नए नए तरीके वही इस्तेमाल करता है। इस वक्त चीनी जासूस की नहीं, अपनी सोचो। ये मुंडा, जल्दी रॉकेट बनकर आ और खाट पर लंगड़ लगा। खट, जो आ गया स्वामी। ये मुंडा कोई भी वाहन बन सकता है। अब नीचे ले चल उस, और जल्दी। ओके बॉस, क्योंकि मुझे वो टार्जन पेड़ों पर झूलता हुआ एक तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। ओ, टार्जन जंगल में बनी उस इमारत में चला गया है। और हाँ ये मुंडा, तू खाट को अब छोड़ दे और उसे अंतरिक्ष में जाने दे। तू भी जा, मुझे जब तेरी जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। चला शंकालू, आज इस टार्जन का रहस्य खोल कर रहेंगे। वो उस कक्ष में घुस गया है। पता नहीं वो कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ा है। खटाक, दरवाजा खोलते ही दोनों ने जैसे ही दूसरी तरफ कदम रखा, ई गुरु, आगे फर्श तो है ही नहीं। बू। और मेरी आंखें जो देख रही है वो बहुत भयानक है, क्योंकि यहाँ नीचे पानी है। पानी में घड़ियाल है, और घड़ियाल इस टार्जन ने ही यहाँ छोड़े होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु टार्जन की भाषा समझते हैं और उसका आदेश भी मानते हैं। गुर्र, गरड़, मेरे प्यारे घड़ियालो, इनका नाश्ता करो। गर्र, गर्र, गर्र। ये मुंडा तेरा ही सहारा है, पनडुब्बी बनकर आ गया स्वामी। ये मुंडा तो आ गया था, मगर वो घड़ियाल बड़ी तेजी से झपटा था। गमराज पहले से ही तैयार था उसकी लंबी थुतुन को बेल्ट में जकड़ने के लिए। नई बेल्ट कल ही खरीदी थी। गड़प। अब तक ये मुंडा गमराज व संकालू को पनडुब्बी में खींच चुका था। गरड़, बाल बाल बचे। ये मुंडा ने तुझे पूरा ही बचा लिया है संकालू। गरड़, हाँ, लेकिन स्वामी मैं तो फंस गया। इनको मेरे अंदर से भी किसी जीवित प्राणी की गंध मिल रही है, इसलिए मुझ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। खरचना, कड़कड़। तो फिर यहां से बाहर क्यों नहीं निकलता? तुम आदेश दोगे तभी तो निकलूंगा। फट फट फट, जल्दी कर ये मुंडा, ये टार्जन कमबख्त बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर धोखा देकर निकल जाए। हनैक। बाहर निकलते ही वो फिर भाग रहा है। बचकर कहाँ जाएगा? वो कूद कर दूसरी ओर जा रहा है। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है। फटाक। ओ नो, लेकिन गमराज को शायद पता नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। गुरु, तुम ठीक तो हो ना? शंकालू, रात हो गई है क्या, या मुझे दिन में ही तारे दिखाई पड़ रहे हैं? तारे तो हमें उस शैतान को दिखाने हैं गुरु, जो बार बार हमें चकमा दे रहा है और बार बार हम पर हमला कर रहा है। ये मुंडा, जल्दी आ, टक्कर जड़। हाड़। अरे कमबख्त, तूने मुझे टक्कर क्यों जड़ी? तो और यहाँ स्वामी के अलावा कौन है? ही। ये मुंडा ये क्या कर रहा है? उफ,
मेरा दिमाग उस कमबख्त टार्जन की औलाद के कारण अभी तक चकरा रहा है। इसलिए मैं तुझे बुला तो गया, पर दुश्मन का नाम बताना भूल गया। नाम बताने से भी क्या होगा गुरु, वो टार्जन का बच्चा तो भाग गया। यमुंडा, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तू जल्दी से हेलीकॉप्टर बन, जल्दी आ शंकालू। आज मैं उसे पकड़कर उसका रहस्य जानकर रहूंगा। मैं तो आप ही गया स्वामी। फट फट फट, उड़ उड़, जल्दी जल्दी उड़। गुरु वो देखो नीचे, ये तो वही टार्जन का बच्चा है। यमुंडा, हेलीकॉप्टर को उधर ले चल, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कमबख्त फिर धोखा दे गया। ओह धोखा! ऊपर से जो दिखाई पड़ रहा था वो टार्जन का पुतला था। असली टार्जन हेलीकॉप्टर में किसी व्यक्ति के साथ बैठा है और मैं इसे लाखों में पहचान सकता हूँ। ये चीनी जासूस है और वो जिसे हम टापू समझ रहे थे वो तो चीनी जासूस का हेलीकॉप्टर निकला। गुरु बचो, उसने मिसाइल दाग दिए हैं। यमुंडा बच! मैं अपने शरीर को घुमाकर ऐसा कर लूंगा कि ये मिसाइल मेरे चिकने बदन से टकराकर और फिसल कर वापस चीनी जासूस के हेलीकॉप्टर की ओर लौट जाएंगे। और बुम! ओह कूदो, ये बार भी उल्टा पड़ गया। यमुंडा पनडुब्बी बनकर तू भी समुद्र में डुबकी लगा, मगर पहले गोबर की गंध फैला दियो ताकि शार्क मछलियां भाग जाएं। ऐसा ही होगा स्वामी। छपाक! वो रहा टार्जन। समुद्र में सिर के बल गिरने से वो बेहोश हो गया है। शार्कें उसकी तरफ बढ़ रही हैं और वो उस पर हमला कर देंगी, क्योंकि बेहोश होने के कारण टार्जन उन्हें कोई निर्देश नहीं दे पा रहा। यमुंडा, उसे भी अंदर ले। यमुंडा पनडुब्बी से एक पंजा निकला और उसे जल्दी से अंदर लो। गुलुप! मगर गुरु, चीनी जासूस कहाँ गया? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, पर फिलहाल इसे होश में लाते हैं। लेकिन गुरु, पहले इसे बांध तो दो ताकि ये फिर कोई गड़बड़ ना कर दे। आह, ये तो खुद होश में आ रहा है। मार्जन को बांधने के लिए उस वक्त गमराज के पास अपनी पैंट ही थी। अब ये कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तब तक मार्जन को भी पूरी तरह से होश आ गया था। मैं तो बेहोश हो गया था और कहीं खूंखार शार्क मेरी तरफ बढ़ रही थी। शार्कें मेरा आदेश नहीं मानती, क्योंकि वो सिर्फ गंध को सूंघती व सुनती हैं। पर मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हें यहाँ हम लाए हैं। हाँ, हम वही हैं जिन्हें मारने की तुम कई बार कोशिशें कर चुके हो। बताओ, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुम्हारे कारण सदमे से मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं। क्या ये वजह काफी नहीं? हमारे कारण तुम्हारे पिताजी को सदमा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस गलतफहमी को दूर कर दूंगा। जल्दी बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? टार्जन का नाम सुना होगा। मेरे पिता टार्जन हैं और मैं टार्जन का बेटा मार्जन हूँ। ओह, इसलिए सभी जीव जंतु तुम्हारा आदेश मानकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। खैर, आगे बताओ। मेरे पिताजी को सब टार्जन कहते हैं। मैं भी उन्हें टार्जन ही कहता हूँ। बस टार्जन, मैं थक गया हूँ। ठीक है माय सन, हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। टार्जन को शहर की भाषाओं का ज्ञान था। टार्जन पैंट कमीज पहनकर शहर जाता था और मुझे भी अपने साथ ले जाता था। टार्जन, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटे, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिला सकता, क्योंकि वो पैसों की मिलती है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। टार्जन, पैसे कहाँ से आते हैं? उसके लिए काम करना पड़ता है और काम करने के लिए स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैं भी पढ़ूंगा टार्जन। नहीं बेटे, मैं टार्जन हूँ। वन और वन्य प्राणियों की रक्षा का मैंने वचन लिया है। मेरे बाद तुम्हें यह काम करना है। अगर तुम पैसा कमाने लगोगे तो ऐश करने में तुम्हारा ध्यान चला जाएगा और तुम अपना दायित्व पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। तुम्हें इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ रहना है। और उनके साथ रहने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी तो अनपढ़ ही हैं। ही। लेकिन टार्जन, मैं जानवरों की तरक्की के लिए ही तो पढ़ना चाहता हूँ। टार्जन, इंसानों के पास कितनी सुविधाएं हैं। वो कितने आराम से रहते हैं, मोटर गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। हम कब तक शाखाओं पर बंदरों की तरह झूलते रहेंगे? जंगली जानवर पुट्टी सुसु करने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं। जरा सोचो, अगर मैं पढ़ लिख कर उन्हें भी शिक्षित कर दूंगा तो वो भी इंसानों की तरह अपने लिए टॉयलेट बनाएंगे। इससे जंगल साफ सुथरा होगा। जानवर कष्टप्रद तरीके से सोते हैं, तब वो भी पलंग पर गुदगुदे गद्दों पर सो सकेंगे। बच्चे टीवी पर अपने पसंदीदा कार्टून फिल्म देख सकेंगे। शहर की तरह जंगलों में भी सड़कें होंगी, मोटर गाड़ियां होंगी। तरक्की के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है टार्जन। ठीक है, अगर तू जिद करता है तो तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दूंगा। वहां पढ़ाई के पैसे भी नहीं लगते, किताबें, बस्ता और नाश्ता भी मुफ्त मिलता है। सरकारी स्कूल में एडमिशन का पता करने टार्जन शहर गया तो वहां तुमने और शंकालू ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें आराम से एडमिशन करा देने का लालच दिया। शंकालू के 12 बच्चों के लिए मनोरंजन की एक चीज समझकर तुम उन्हें अपने घर ले गए।
बच्चों, ये टार्जन है जिसकी कहानियां तुम पढ़ते रहते हो। टार्जन ऐसा थोड़े होता है गमराज चाचा। तब तुम्हारी जिद पर टार्जन ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। अरे हाँ, ये तो टार्जन ही है। मैं टार्जन के लिए चाय बनाती हूँ। अपने दोस्त संकालू के बच्चों को बहुत खुश देखकर तुमने टार्जन को हमेशा के लिए अपने घर में कैद करने की प्लानिंग बना ली। फिर जब टार्जन नहाने गया तो तुमने टार्जन की चड्डी गायब कर दी। अब बिना चड्डी के टार्जन कहीं नहीं जाएगा। टार्जन तुम्हारी चाल समझ गया, इसलिए तुम्हारी चाल चली नहीं, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे मित्र शंकालू का कच्छा भी सूख रहा था। टार्जन ने उसे ही पहना और चुपचाप रातों रात खिसक गया। वो चड्डी टार्जन के पास मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इस सदमे से वो बेहोश हो गया। टार्जन, तुम्हारी ये हालत मेरे कारण हुई। अब मैं कभी स्कूल जाने की बात नहीं करूंगा। तुम होश में आ जाओ। गमराज, यही है मेरी कहानी, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ। ये बिल्कुल झूठी कहानी है और मैं समझ गया कि ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई होगी। चीनी जासूस ने। गुरु, थोड़े दिनों पहले मेरा कच्छा गायब हो गया था। अब समझ में आया कि ये शरारत चीनी जासूस की थी। हाँ शंकालू, टार्जन चड्डी के गम में बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसे चीनी जासूस ने बेहोश किया होगा और फिर टार्जन के बेटे को मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना दी, ताकि ये अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ हम पर हमला करके हमें खत्म कर दे। हाँ गुरु, वो 2 बार तुमसे शिकस्त खा चुका है, इसलिए इस बार खुद सामने ना आकर उसने मार्जन को आगे कर दिया। इसका मतलब टार्जन की चड्डी भी चीनी जासूस के पास ही होनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। ये रही टार्जन की चड्डी। मैंने ही उसे बेहोश किया था। मैंने सोचा था कि बदले की भावना में मार्जन अपनी अद्भुत शक्तियों के दम पर तुम्हें खत्म कर देने में सफल हो जाएगा, पर वो तुम्हें खत्म नहीं कर पाया और अब तुम तीनों एक साथ खत्म होगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी पनडुब्बी पर डुगडुगी बम लगा दिया है। इस बम की ये विशेषता है कि ये अपने मालिक के अलावा बाकी सबको मार देता है। अब डुगडुगी बम फटेगा और तुम सब मर जाओगे। हा हा हा। मुझे खोल दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बम जोरदार धमाके के साथ फटा। बुम! आह, ये बम मेरे नीचे कैसे फट गया? स्वामी, इस बेचारे को पता ही नहीं चला और मैंने तुम्हारे आदेश के मुताबिक डुगडुगी बम इसी के नीचे छोड़ दिया। ये मेरा शिकार है। नहीं, मुझे खून खराबा पसंद नहीं। फिर ये तो वैसे ही बेहोश हो चुका है। अब हम इसे आराम से जेल पहुंचाकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। तुम अपने पिता की चड्डी संभालो और वापस जाओ। हाँ, रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो तुम जब भी चाहो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी शिक्षा का उचित प्रबंध करवा दूंगा और कृपा करके मेरा कच्छा मुझे वापस भिजवा देना। ही। गमराज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर एक बात का ध्यान रखना, शिक्षा इंसान को ही शिक्षित करती है। उसे पशुओं पर लादने की बात सिर्फ मूर्खता कहलाती है। पशुओं के पास उसे ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती, समझे? पशु जहाँ है उन्हें वहीं रहने दो और वैसा ही रहने दो। ये मुंडा ने हेलीकॉप्टर में परिवर्तित होकर मार्जन को वापस जंगल में पहुंचाया। फिर चल ये मुंडा, सीधे जेल चल, इसे वापस पहुंचाना है। फिर मिलेंगे गमराज। कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो किसी भी जानवर के गले में कागज पर मैसेज लिखकर छोड़ देना। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स टार्जन का बेटा की। ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।